ईशिशाय जय शिव, प्रेज द लॉर्ड। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो हमारे इंडिया को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। अंग्रेज़ों की गुलामी से कई साल तक इंडिया को बहुत दुख तकलीफ सहना पड़ा और उस समय बहुत ही कठिन परिस्थिति थी, लेकिन लोगों ने उस चीज़ से लड़ा और अपने आप को उस चीज़ से छुटकारा दिलाया, आज़ाद किया, स्वतंत्र किया। तो आज हमारा इंडिया 75 इयर्स हो चुका है आज़ाद हुए। और एक और है जिन्होंने हमें हर एक चीज़ों से छुटकारा दिलाया है, वो है हमारा जीवता खुदावन राजा हमारे यीशु मसीह, जिन्होंने हमें हर एक पापों से छुटकारा दिलाया, हर एक दुख से, हर एक तकलीफ से छुटकारा दिलाया। आइए हम वचन के द्वारा देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिलाया। हम निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 107। जब हम वचन खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले वचन के ऊपर में आप देखिएगा टॉपिक दिया हुआ संकट से छुटकारा। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर किस प्रकार हमें अलग अलग दुख से, तकलीफ से, संकट से किस प्रकार बाहर निकालते हैं। परमेश्वर का जीवता वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। सचमुच हमारा परमेश्वर हमें हर एक चीज़ों से हमारे भले के लिए वो हर एक चीज़ों को करते हैं। इसलिए हर एक समय, चाहे हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, चाहे हमारे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, हर एक समय हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया। यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने, यहोवा ने लोगों को छुड़ाया। किन्हें छुड़ाया? जब हम पुराना नियम पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि यहूदी लोग जो बेबीलोन की बंधुआई में थे, परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से छुटकारा दिलाया और वो लोग, जो लोग गुलाम थे, वो लोग छुटकारा प्राप्त किए और उन्होंने ये धन्यवाद की गीत गाए, भजन गाए। और इसी को हम लोग इस वचन में आगे देखने पाते हैं। पद संख्या 4, 10, 17 और 23 में अलग अलग प्रकार के संकट के विषय में दिया गया है और लोग किस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उन्हें प्रार्थनाओं को सुना और उन्हें छुटकारा दिया, साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने लोगों की सहायता की। हम लोग आगे पढ़ेंगे। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। इस वचन के अनुसार हम लोग देखने पाते हैं कि पहला जो धन्यवाद ज्ञापन जो लोगों ने परमेश्वर से की थी, वो घुमक्कड़ लोग थे जो भूख और प्यास से तड़प रहे थे और उन्होंने परमेश्वर से दुहाई दी, परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनकी सुनी और परमेश्वर ने उन्हें भोजन दिया और उन्हें स्मरण दिलाया कि हम लोगों का परमेश्वर ही है जो हमें हर एक बेसिक नीड्स को परमेश्वर हमारा पूरा करते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकीती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने
पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े किया। इस वचन के अनुसार हम लोग देखने पाते हैं कि यहाँ पर दूसरा धन्यवाद ज्ञापन है जो उन लोगों का है जो लोग पाप में डूबे हुए थे, पाप में घिरे हुए थे और उन्हें बहुत प्रकार की तकलीफ हो रही थी, दुख हो रही थी और उन्होंने इस समय परमेश्वर को स्मरण किया, उन्होंने प्रार्थना किया परमेश्वर से और परमेश्वर ने उन्हें उस दुख से, उस पाप से छुटकारा दिलाया। और परमेश्वर ने उन लोगों को स्मरण दिलाया कि परमेश्वर के लिए कोई भी गुलामी मजबूत नहीं है जो तोड़ी ना जा सके। परमेश्वर हर एक प्रकार की संकट से हमें छुटकारा दिलाते हैं। आइए हम आगे देखेंगे। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकीती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े थे उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और वे धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करें। इस वचन में हम लोग देखने पाते हैं यहाँ पर तीसरा धन्यवाद ज्ञापन है जो उन लोगों का है जो लोग बीमार पड़े थे और रोगी थे, उन लोगों का है और उन्होंने परमेश्वर से जब वो दुख में थे, तकलीफ में थे और वो सह नहीं पा रहे थे उस बीमार को, उस रोग को, तो वो परमेश्वर से प्रार्थना किए और परमेश्वर ने उस बीमारी से, उस रोग से उन लोगों को छुटकारा दिया और इस प्रकार परमेश्वर ने लोगों का उद्धार किया। परमेश्वर ने उन्हें स्मरण दिलाया कि हमारा जीवता खुदा ही चंगा करने वाला पिता है और हमें लोगों को जाके बताना चाहिए कि परमेश्वर ने किस प्रकार हमें चंगा किया। आइए हम इसके आगे का वचन पढ़ेंगे। जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं, क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते फिर गहराई में उतर आते हैं और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकीती से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और सभा में उसको सराहे और पुरनियों की बैठक में उसकी स्तुति करें। इस वचन के अनुसार हम लोग देखने पाते हैं कि चौथा धन्यवाद ज्ञापन है जो उन लोगों के लिए है जो समुद्र की भयानक लहरों से बचाए गए थे। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए था कि परमेश्वर ही है जो समस्त हर एक परेशानी से उन्हें छुटकारा दिलाता और वही है शांति का दाता जो हमें अमन और चैन देते हैं। फिर उन लोगों को उस समय स्मरण आया और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनकी सुनी और परमेश्वर ने उन लहरों को शांत किया और उन लोगों को बचाया, उन्हें सही सलामत अपने अपने जगह में पहुंचा दिया। हम लोग आगे पढ़ेंगे। वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। वह फलवंत भूमि को नोनी करता है या वहाँ के रहने वाले की दुष्टता के कारण होता है। वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते का कर देता है और वह भूखों को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तैयार करें और खेती करें और दाख की बारियां लगाए और भांति भांति के फल उपजा ले और उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता।
इस वचन के अनुसार हम ये देखने पाते हैं कि जब लोग दुष्ट होते हैं तो परमेश्वर प्रकृति को उनके विरुद्ध कर देते हैं। परमेश्वर उन्हें स्मरण दिलाते हैं कि भूख और प्यास के कारण उन्हें परमेश्वर दंड देते हैं। पर जब भूखे और प्यासे लोग आवश्यकता में होते हैं तब परमेश्वर उन्हें प्रकृति का उद्धार देते हैं और भरपूर आशीषें उन्हें देते हैं। आइए हम इसका आगे का वचन देखेंगे, क्या लिखा है। फिर अंधेर, विपत्ति और शोक के कारण वे घटते और दब जाते हैं, और वह हाकिमों को अपमान से लाद कर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है। वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। इस वचन के अनुसार हम ये देखने पाते हैं कि जब हमारा शासक दुष्ट होता है तो संभव है कि परमेश्वर उन्हें घुमक्कड़ बना देता है, उन्हें घर रहित कर देता है। लेकिन जब निर्धन का दमन किया जाता है तब परमेश्वर उन परिवारों को आदर मान स्थानों पर ऊंचा उठाता है। परमेश्वर इस सुंदर वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पे बहुत आयत से आशीष दिए। आइए हम परमेश्वर से दुआ करें। धन्यवाद देती हूँ मेरे महान राजा इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता, और जितने लोग इस वीडियो से जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता हर एक को आप आशीषित कीजिए कि आज मैंने जो वचन शेयर किया है परमेश्वर पिता होने दीजिए कि हर एक लोग को ये वचन के द्वारा वो लोग का मन परिवर्तन हो, वो लोग तृप्त हो, वो लोग आपकी महिमा को जानने पाए परमेश्वर पिता, और आपकी स्तुति आपके गीतों को गाने पाएंगे, आपकी महिमा करने पाएंगे। हर एक बातों को प्यारे पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्यारे पिता अगुवाई कीजिएगा कि एक एक समय जब हम लोग ये वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु आप अपने स्वर्गीय भंडार को से हमें बुद्धि प्रदान कीजिए ताकि इस वचन की गहराई तक हम अद्भुत रीति से पहुंचने पाएंगे, सीखने पाएंगे और अपना जीवन में इस वचन को लागू करने पाएंगे। हर एक बातों को प्यारे पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। सारा आदर और सारा महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आप हर एक लोग आशीषित हुए हैं, और अगर आपको और भी जानना है इस वचन के बारे में तो आप डेली सुबह और शाम बाइबल स्टडी कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके हर एक सवालों का जरूर से उत्तर देंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।